प्रश्न क्रमांक 3, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि इस प्रश्न में आपको 3 अलग अलग परिस्थितियां दी गई है और उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो प्रत्येक परिस्थिति में या स्थिति में हम समांतर चतुर्भुजों की विशेषताओं को, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग करते हुए ही बता सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ देखिए दिया गया कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। आप किसी भी प्रकार का समांतर चतुर्भुज बना के देखोगे तो समांतर चतुर्भुज के आधार पर देखिए ए, बी, सी और डी। तो आपके यहाँ पर कोण दिया गया डी और कोण बी, तो डी और कोण बी, कोण डी और बी को अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही कोण कैसे हैं? सम्मुख कोण है। और यहाँ पर दिया गया कोण डी और बी दोनों का मान 180 डिग्री। तो सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री कब होगा? जब ये चतुर्भुज आयत या वर्ग के रूप में होंगे। यदि आयत और वर्ग के रूप में है तो वो सम्मुख कोणों का मान दोनों को जोड़ने पर 180 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। और आयत और वर्ग भी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो इस प्रश्न में अपने कोण डी प्लस कोण बी का मान 180 हो भी सकता है, नहीं भी होगा। होगा किस कंडीशन में? जब वो चतुर्भुज आयत और वर्ग होंगे, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रश्न में देखिए दूसरा, एडी बराबर डीसी 8 सेमी, यानी भुजा एडी और डीसी दोनों बराबर है। इसी चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर एडी कहाँ दिया गया है? यहाँ पर अगर हम एडी को देखें 8 सेमी और इसी प्रकार डीसी दिया गया है 8 सेमी, तो ये सम्मुख भुजाएं दोनों क्या है? बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडी बराबर एबी बराबर डीसी बराबर, तो एबी और डीसी देखिए यहाँ पर एबी दिया गया है 8 और डीसी दिया गया है 8। इसी प्रकार एडी 4 और बीसी दिया गया है 4.4। तो एडी आपके दिए गए देखिए 4 सेमी और बीसी दिए गए 4.4। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो एबी के बराबर तो डीसी है 8 सेंटीमीटर और एडी के बराबर बीसी है, नहीं है। एडी का मान है 4 सेमी और बीसी का मान है 4.4 सेमी, अतः ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं है। तो ये समांतर चतुर्भुज ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक इसी में देखिए तीसरा, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और पूर्व के प्रश्नों में भी बताया गया है। और यहाँ पर दिया गया कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65। तो ए और सी को देखोगे आप तो दोनों ही सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर ये बराबर नहीं है। कोण ए दिया है 70 डिग्री, कोण सी दिया है 65 डिग्री, तो ये समांतर चतुर्भुज ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता। तो तीनों ही प्रश्नों में जो अलग अलग कंडीशन दी गई है उसको हमें समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर ही बताना है। प्रश्न क्रमांक 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके सम्मुख कोण के माप बराबर हो। इस प्रकार की आकृति में आप देखिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया है जिसमें ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए मैंने ए और कोण सी दोनों दर्शाए 110 डिग्री, यानी दोनों बराबर है। भुजाओं का संकेत यहाँ पर दिया गया है, ये दो भुजाएं बराबर और ये एक भुजा का संकेत है बराबर है। कोण ये दो सम्मुख कोण बराबर दिए गए हैं, परंतु सम्मुख कोण तो बराबर है लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगर इस आकृति को हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ए बी और ठीक इसके सामने दी गई है सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों भुजाएं समांतर सम्मुख भुजाएं नहीं है, अतः एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो इसमें सम्मुख कोण तो बराबर है परंतु सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर नहीं है, अतः एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हमें कहा गया प्रश्न में एक चित्र बनाइए, तो इस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं और इसे दिखा सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर है तो भी ये चित्र समांतर चतुर्भुज का नहीं है। प्रश्न 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये हमें समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ए बी सी डी लिख दिया मैंने। इसमें हम पूर्व में बताए गए आसन कोण देखेंगे तो ये कोण ए और कोण बी ये दोनों आपको आसन कोण दिख रहे हैं। इसका अनुपात अगर हम 3 मान लीजिए x से हम अनुपात ले लेते हैं तो इसको 3x और इसको 2x से दर्शा दें तो आसन कोणों में आपके नियम दिया गया है कि 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो आसन कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 और 2x हो गए आपके 5x
बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बटा 5। तो आ गया आपके 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 36 डिग्री। अब x का मान 36 डिग्री आया तो दो कोण है हमारे 3x। तो 3x का मान आ जाएगा 3 इंटू एक्स का मान हमने 36 निकाला है। तो 3 छक्के 18, 8 हासिल की, 3 तिया 9, 1 10, 108 डिग्री। और 2x के अनुसार इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 36 बराबर 72 डिग्री। तो दो आसन कोण, जैसे इसको अपन 72 डिग्री करें, इसको करें, तो ये 72 180 डिग्री ऐसे अनुपात में आ गया आपके। तो 108 और 72 डिग्री ये दो कोण हो गए। तो क्रमशः आगे वाले भी दो कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जितना माप इसका है उतना ही माप इस कोण का होगा, जितना माप इसका है उतना ही माप इसका होगा। इस अनुसार आपके ये 3x और 2x के हिसाब से हमने जो कोण निकाले हैं 108 डिग्री और 72 डिग्री। तो अगले भी दो समांतर चतुर्भुज के कोण हैं, उनका भी माप यही होगा क्रम से सम्मुख कोणों का। तो कोण का माप 108 डिग्री, 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री और 72 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 6, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण की माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आसन कोण को हमने बार बार समझा है अभी कई प्रश्नों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण, यहाँ पर अगर हम एक कोण मान ले x तो उसका आसन कोण कितना है उसके बराबर है, यानी उससे भी हम x मान लेंगे। तो x और x मिलके कितने हो गए 2x, और 2x का आसन कोणों का मान कितना होता है 180। तो इसके अनुसार x का मान आ गया आपके 90 डिग्री। अतः सभी कोण क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आसन कोण प्रत्येक 90 का होगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। प्रश्न क्रमांक 7, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखिए चित्र के अनुसार समांतर चतुर्भुज HOP में E में HOP और 70 डिग्री ये दोनों ही कोण आपके जो है ये आसन कोण है। तो कोण HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री आसन कोण है। अब कोण का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कोण HOP बराबर 180 माइनस 70 डिग्री तो बराबर आ गया आपके 110 डिग्री। कोण HOP हमने जो ज्ञात किया इससे हमारे कोण आ जाएगा x, यानी कोण HEP और HOP बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण HOP बराबर कोण HE और P, और इसका मान आया आपके 110 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः x का मान आपके 110 डिग्री। कोण x का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है कोण y का मान और कोण z का मान। तो इधर से देखेंगे तो त्रिभुज HOP, तो त्रिभुज HOP में आप देखेंगे में तीन कोण दिए गए हैं, कोण H प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। तो कोण HOP को आप देखोगे तो H का नाम दिया गया है यहाँ पर 40 डिग्री और Z, तो कोण H बराबर के H के अंदर दो कोण हो गए आपके 40 डिग्री और Z, और यहाँ पर दे दिया आपके O का मान हमने ज्ञात किया हुआ है। और यहाँ पर जो Y का मान है, Y का मान हमारे सीधा सीधा आ सकता है। इधर से देखेंगे तो ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार Y का मान आ गया आपकी 40 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं कोण y बराबर 40 डिग्री, और ये एकांतर कोण है। तो कोण एकांतर आ गया आपकी y का मान 40 डिग्री। तो y का मान आपके 40 आया, तो इस त्रिभुज आपके HOP में कोण P का मान यानी y का मान आ गया आपके 40 डिग्री का, और प्लस कोण H का मान दिया गया अपने को ज्ञात करना है, और कोण O का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया है 110 डिग्री। तो ये 110, 40 और ये 180। अब कोण H बराबर यानी कि 180 माइनस 110 माइनस 40 बराबर कोण H का मान आ गया आपके 110, 40 आ गए 150, 180 में से घटाने पर 30, H का मान 30 यानी कोण Z का मान आ गया आपके 30 डिग्री। धन्यवाद।